कुंभ राशि वालों 2026 के ये अंतिम 6 महीने, इन 6 महीनों को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझना। यह जो आने वाले 6 महीने हैं, यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। ब्रह्मांड में अभी स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है जो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर के आएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2026 का अंत जो दुख चल रहे हैं इन्हीं दुखों में हो जाएगा, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये अंतिम 6 महीने सामान्य रहेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इन अंतिम 6 महीनों में कुंभ राशि के जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। आपका जीवन बड़ी करवट लेने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन आने वाले 6 महीनों में कौन सी खुशियां हैं जो आपको मिलने वाली, और क्या बड़ी चेतावनी है जिसका आपको खास ध्यान रखना होगा। ये सभी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, जो ये वीडियो आपको बताएगी। तो यदि आपकी कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न है, तो इस वीडियो को पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी खुशियां हैं जो आपको इन अंतिम 6 महीनों में मिलेगी, और कौन सी बड़ी चेतावनी है जिसका आपको खास ध्यान रखना होगा। तो कुंभ राशि के जातकों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आपको बाद में पछतावा हो सकता है कि आपने ये वीडियो मिस कर दिया। और यदि आप कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न के जातक हैं, तो राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम रेगुलर कुंभ राशि के रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और इसके साथ ही अपनी पॉजिटिव एनर्जीज कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या फिर हर हर महादेव लिखकर और सभी दर्शकों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो कुंभ राशि के जातकों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लग्न भाव में गोचर कर रहा राहु आपकी सोच में किस तरह के बदलाव लेकर के आ रहा है। धन भाव में वक्री हो रहे शनि आपके रुके हुए कैश फ्लो और आर्थिक स्थिति पर कैसे असर डालेंगे, और 31 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वह आपके करियर और शादीशुदा जीवन में किस तरह का महाराजयोग बनाएंगे। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही नवंबर में बनने वाले गुरु चंडाल योग के असर को बैलेंस करने के पक्के उपाय भी आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रहों के इस नाजुक गोचर को पूरी तरह समझना आपके आने वाले समय को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि वालों की सामान्य ऊर्जा और मानसिक स्थिति की बात करें, तो पिछले लगभग 1 साल से आपके अंदर एक अनजाना सा डर और इनसिक्योरिटी की भावना लगातार बनी हुई थी। आपको धोखा मिला, मान सम्मान की कमी आई, और आपने बहुत ही सादगी से केवल सब्र का परिचय दिया। यह स्थिति मुख्य रूप से इसलिए बनी क्योंकि राहु आपके लग्न के अंदर शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा था, लेकिन 2 अगस्त 2026 को आपके प्रथम भाव में बैठे राहु जब मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेगा, तब वह ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाएगी। कुंभ लग्न के लिए मंगल तीसरे भाव जो पराक्रम का है और दूसरा भाव जो सत्ता का है, उसका स्वामी होता है। इसके नतीजे में आपके स्वभाव में एक साफ अग्रेशन और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। जिन हालातों या लोगों ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की थी, अब आप अपनी सफलता और समझदारी के जरिए उन्हें करारा जवाब देंगे। आपके अंदर काम करने का एक नया हुनर जागेगा, जहां आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। समाज और आपके आसपास के लोग आपके इस खुलकर बोलने वाले और ऊर्जावान रूप को देखकर हैरान हो सकते हैं। इस जबरदस्त ऊर्जा और जुनून को पूरी तरह से अपने लक्ष्यों और फोकस पर लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राहु आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देगा, लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है कि यह आत्मविश्वास किसी भी रूप में घमंड ना बन जाए। अब यदि हम देखें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये आने वाले 6 महीनों में करियर और बिजनेस के नजरिए से
क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या कह रहे हैं ग्रह करियर और बिजनेस के नज़रिए से। तो देखिए कुंभ राशि के जातकों, करियर और बिजनेस के नज़रिए से ग्रहों की यह स्थिति आपके कामकाज के लिए बहुत शुभ रिजल्ट लेकर के आ रही है। आपके प्रमोशन में लंबे समय से जो भी रुकावटें थे वह अब दूर होंगी। रुके हुए प्रमोशन का रास्ता खुलेगा और जो क्लाइंट्स पहले आपके प्रपोजल से राजी नहीं थे वह फिर से आपसे जुड़ेंगे। ज्योतिष के विश्लेषण के अनुसार 26 जुलाई 2026 को आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर कर रहे शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में ग्रह का असर एक भाव पीछे भी पूरी तरह से पड़ता है। शनि की यह वक्री ऊर्जा आपके प्रथम भाव यानी लग्न पर पड़ेगी, जहां राहु पहले से ही मौजूद हैं। शनिदेव स्वभाव से धीमी गति के ग्रह हैं, लेकिन राहु के संपर्क में आने पर राहु एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जो रिजल्ट्स मिलने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब यही है कि आपका करियर अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं, जहां से उनकी पंचम दृष्टि आपको 10वें भाव जो कि कर्म भाव है उस पर पड़ रही है। गुरु की इस दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र में पवित्रता, लगातार तरक्की और रुतबे में बढ़ोतरी तय होती है। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ और तीसरे भाव यानी पराक्रम पर पड़ेगी। यह समय कोई नया बिजनेस शुरू करने, किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने या फिर नई जॉब में बदलने के लिए साल का सबसे शानदार समय साबित होगा। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क और नई टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना चाहिए। अपने काम में नई टेक्नोलॉजीज या फिर एआई का इस्तेमाल करें। जो भी कर्मचारी या फिर सहकर्मी आपके कामों में रुकावट डाल रहे हैं उनकी पहचान करके आप अपनी कंपनी में कॉस्ट कटिंग और घटनी के कड़े फैसले लेंगे, जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होगा। अब यदि हम कुंभ राशि के लिए आर्थिक मामलों और कैश फ्लो की बात करें तो इन आने वाले 6 महीनों में तो देखिए यह गोचर आपको धन में अचानक लाभ के साथ साथ पैसों के अनुशासन की ओर भी लेकर के जाएगा। इस समय में आपकी कमाई के नए रास्ते बनेंगे। फंसा हुआ या फिर रुका हुआ पैसा वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं और यदि कोई लोन लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी इस दौरान अप्रूव हो जाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी अचानक हुए बिजनेस डील से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपके दूसरे भाव जो कि धन का भाव है वहाँ शनि का गोचर चल रहा है और वक्री होने के कारण शनि पुराने पैसों के मामले और हिसाब किताब को सुलझाने का काम करेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है। गुरु और शनि का ये शक्तिशाली कनेक्शन जो धन त्रिकोण में बन रहा है वह आपके लिए लंबे समय की आर्थिक मजबूती लेकर के आएगा। हालांकि इस दौरान समय के छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। 1 अगस्त को जब शुक्र आपके अष्टम भाव में नीच अवस्था में गोचर करेंगे तब आपको अपने लिक्विड कैश और पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। किसी पर भी बिना जांच पड़ताल किए भरोसा ना करें, खासकर जब आप किसी को उधार दे रहे हो या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अपने पैसों के मामले का खुद ऑडिट करें और हर खर्चों पर बारीकी से नजर रखें। 11 दिसंबर को जब शनि फिर से मार्गी अवस्था में आएंगे तब आपके रुके हुए धन और आर्थिक योजनाओं में सबसे ज्यादा तेज स्पीड देखने को मिलेगी। इसलिए अपने सभी आर्थिक लेन देन को पूरी तरह से साफ और पारदर्शी बनाए रखें। अब यदि हम देखें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इन अंतिम 6 महीनों में प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन के दृष्टि से क्या क्या होने की संभावना है, क्या प्रिडिक्शंस हैं, तो देखिए कुंभ राशि के जातकों प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन की दृष्टि से यह गोचर मिले जुले रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं या फिर शादी के योग्य हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। अगस्त से लेकर नवंबर के बीच
आपके लिए किसी अच्छे और इज्जतदार परिवार से शादी के बढ़िया प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से प्यार में हैं या फिर शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें इस समय थोड़ा सब्र और सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण यही है कि दिसंबर तक केतु आपके सप्तम भाव यानी विवाह के भाव में बैठे हैं और प्रथम भाव में बैठे राहु की पूरी दृष्टि आपके पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है और सातवें भाव पर पड़ रही है। राहु की ऊर्जा भ्रम और कंफ्यूजन पैदा करती है। इस असर के कारण आप अपने पूरी तरह से वफादार पार्टनर पर भी बिना बात के शक कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषीय घटना होगी जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से ही मौजूद केतु के साथ युति बनाएंगे। इस युति को गुरु चंडाल योग कहा जाता है। आपके काम त्रिकोण में बनने वाला यह योग नवंबर के महीने में शादीशुदा जीवन या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में तनाव, असंतोष और विचारों में टकराव का कारण बनेगा। इस स्थिति से बचने के लिए ज्योतिष के नजरिए से एक बहुत ही पक्का उपाय है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और गुरु धर्म व ज्ञान के कारक हैं। जब भी आपको लगे कि जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव बढ़ रहा है, तो मिलकर किसी धार्मिक जगह की यात्रा करें या फिर घर पर एक साथ कोई पूजा पाठ करें। ऐसा करने से गुरु चंडाल योग का नेगेटिव असर शांत हो जाएगा। इसके अलावा अपने पार्टनर की छोटी मोटी बातों में कमियां निकालना पूरी तरह से बंद कर दें ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। अब यदि हम कुंभ राशि के नज़रिए से पारिवारिक मामलों में यह खगोलीय स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, तो देखिए, पारिवारिक मामलों में यह खगोलीय स्थिति आपके लिए गहरी मानसिक शांति और सुकून लेकर के आ रही है। पिछले कुछ समय से बातचीत में कमी या फिर कड़वी बोली के कारण परिवार में जो झगड़े या फिर मतभेद पैदा हुए थे, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल और प्यार बढ़ेगा। ज्योतिष के आधार पर छठे भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति की नवी दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव, जिसे कुटुंब का भाव कहा जाता है, उस पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति की यह पॉजिटिव और शुभ दृष्टि परिवार के माहौल में चल रही उथल पुथल को शांत करेगी। जो लोग लंबे समय से फैमिली प्लानिंग या फिर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। आपके बात करने के तरीके में जो गुस्सा या फिर तेजी थी, वह अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी और आप ज्यादा समझदारी और कूटनीति के साथ अपनी बात रखेंगे। परिवार की मीटिंग के दौरान पुराने और सुलझ चुके विवादों को फिर से उठाने से बचें और इसके बजाय परिवार के सुनहरे भविष्य और अच्छी सोच पर अपना फोकस रखें। अब एक सबसे मेन टॉपिक यानी सेहत के बारे में या फिर सेहत के नज़रिए से कुंभ राशि वालों के लिए ये आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, सेहत के नज़रिए से कुंभ राशि वालों को इस समय अपने शरीर के प्रति खास ध्यान रखना होगा। लग्न पर शनि का वक्री असर हालांकि आपकी कई पुरानी बीमारियों को कम करेगा, लेकिन सेहत से जुड़ी कुछ नई परेशानियां सामने आ सकती है। क्योंकि शनिदेव अभी भी आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जो कि गले और मुंह को दर्शाता है, इसलिए जून 2027 तक आपको साइनस, गले में इन्फेक्शन, आवाज़ खराब होना या फिर मौसम के बदलाव से होने वाली एलर्जी से सावधान रहना होगा। इसके अलावा प्रथम भाव में राहु की मौजूदगी काम करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण सर दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। यदि मार्च 2025 के आसपास दांतों या फिर मुंह से जुड़ी कोई परेशानी शुरू हुई थी, तो उसका सही इलाज कराने का समय आ गया है। गोचर की पक्की तारीखों की यदि हम बात करें तो 3 अगस्त से 19 सितंबर के बीच मंगल आपके पंचम भाव, जो पेट का भाव है, उसमें गोचर करेंगे। इस समय आपको अपने खाने पीने और डाइट पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना गैस की दिक्कतों की वजह से तेज माइग्रेन्स या फिर सर दर्द की दिक्कत रह सकती है। जो लोग रोज जिम जाते हैं या फिर भारी एक्सरसाइज करते हैं,
उन्हें इस दौरान वजन उठाते समय खास ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ को इग्नोर ना करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब यदि हम छात्रों के बारे में बात करें जो कि कुंभ राशि के हैं, तो देखिए पढ़ाई लिखाई से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ग्रहों की यह चाल बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट देने वाली साबित होगी। आपकी हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस दौरान शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ज्योतिष की गणना के आधार पर 3 सितंबर को शुक्र अपनी शव राशि तुला में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 7 सितंबर को आपकी बुध और समझ के कारक ग्रह बुध अपनी उच्च राशि कन्या में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध की यह मजबूत स्थिति आपके अंदर गहरा फोकस, रिसर्च करने की आदत और मुश्किल विषयों को समझने की ताकत पैदा करेगी। 3 सितंबर के बाद शुरू होने वाला समय आपकी दिमागी तरक्की के लिए एक सुनहरा मौका है। इस दौरान आपको केवल लग्न में बैठे राहु के भ्रम और भटकाव से खुद को बचाकर रखना है। आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज या फिर लोग हो सकते हैं जो आपकी काबिलियत पर शक करके और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसी सभी बाहरी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना पूरा फोकस केवल अपनी पढ़ाई, अपनी किताबों और अपने तय किए गए लक्ष्यों पर ही लगाए रखना है। कुंभ राशि की उन महिलाओं के लिए जो अपना पूरा समय घर और परिवार को संभालने में लगाती हैं, यानी कुंभ राशि के गृहिणियों की यदि हम इन आने वाले 6 महीनों के लिए क्या संभवतः उनके जीवन में बदलाव होने वाले हैं, यदि हम उन पर चर्चा करें तो 31 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ यदि विचारों में कोई मनमुटाव चल रहे थे तो वह अब सुलझने लगेंगे और आपको परिवार में वह सम्मान मिलने लगेगा जिसकी आप सच में हकदार हैं। यदि आप घर से ही कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं या फिर अपने किसी शौक को बिजनेस में बदलने का सोच रही हैं तो ग्रहों की यह ऊर्जा आपको पूरा सपोर्ट करेगी। परिवार के देखभाल के साथ साथ अपने खुद के दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और जीवन के एक शांत पड़ाव पर हैं, उनके लिए यह समय गहरी मानसिक शांति बना रहा है। 5 दिसंबर को जब राहु आपके लग्न भाव से निकलकर 12वें भाव में, जिसे मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है, उसमें प्रवेश करेंगे, तब आपका मन सभी फालतू की चिंताओं और डरों से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। आपकी जमा पूंजी या फिर पेंशन से जुड़ा यदि कोई कानूनी या पारिवारिक विवाद चल रहा था तो वह अब आपके पक्ष में सुलझने के पूरे चांसेस हैं। इस समय बच्चों के फैसलों और उनके जीवन को लेकर ज़्यादा चिंता करने से बचें। अपनी ऊर्जा को अध्यात्म, ध्यान, तीर्थ यात्रा या फिर अपने किसी पुराने और पसंदीदा शौक को पूरा करने में लगाएं। यह समय पूरी तरह से खुद के बारे में सोचने और अपने खुशी के लिए ध्यान देने का है। अब यदि कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्राओं और खासकर विदेश यात्राओं के मामले में भी यह गोचर जरूर दिशा निर्देश दे रहा है। कुंभ राशि के जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, इमिग्रेशन या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। ज्योतिष की गणना के अनुसार जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेशी जमीन और निवेश को दर्शाता है। 5 दिसंबर 2026 को जैसे ही राहु कुंभ राशि का सफर पूरा करके मकर राशि यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपके विदेश संपर्कों और यात्राओं के रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। यहाँ से अगले 18 महीनों का वह चक्र शुरू होगा जिसमें आपके विदेश से जुड़े सभी रुके हुए काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। वीज़ा या कागजातों से जुड़े जो भी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उनका समाधान होगा। यदि आप विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो दिसंबर का महीना ग्रहों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुकूल और मजबूत रहेगा। इस दौरान आपको केवल एक सावधानी बरतनी है कि अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से सही और व्यवस्थित रखें।
क्योंकि राहु की आदत छोटी छोटी गलतियों के कारण कामों में देरी करने की भी हो जाती है। अब यदि हम कुंभ राशि के जातकों के लिए इन आने वाले 6 महीनों में शारीरिक सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, शारीरिक सेहत के साथ साथ आपकी दिमागी और आध्यात्मिक सेहत को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लग्न में राहु की लगातार मौजूदगी के कारण पिछले लगभग 1.5 साल से आप एक गहरी और पुरानी मानसिक बेचैनी का सामना कर रहे हैं। जीवन में सुख सुविधाएं होने के बावजूद मन में लगातार एक खालीपन का एहसास बना हुआ था। राहु के असर ने मन में एक अनजाना भ्रम या डर पैदा कर दिया था, जहां इंसान बिना किसी ठोस वजह के भी अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान रहता है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जब राहु आपके लग्न भाव को छोड़कर आगे बढ़ेगा तो आपके ख्यालों पर छाया हुआ यह दिमागी कोहरा पूरी तरह से घट जाएगा। आपको अपने जीवन और भविष्य के लिए एक नई पॉजिटिव और बिल्कुल साफ दिशा मिलेगी। सभी तरह के शक और भ्रम खत्म हो जाएंगे। इस बदलाव के समय में अपने मन को पूरी तरह से शांत और फोकस रखने के लिए तथा अपनी इस नई ऊर्जा को सही रास्ते पर ले जाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह आदत आपको राहु की बची हुई नेगेटिव ऊर्जा से बचाकर रखेगी और आपके अंदर के गुस्से को एक सही दिशा देगी। ग्रहों की चाल के आधार पर गोचर काल के कुछ खास समय आपके लिए बहुत ही अहम रहेंगे, जहां आपको बड़े फैसले लेते समय खास ध्यान रखना होगा। 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के बीच देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। इस समय आपके सामने कामकाज के नए मौके जरूर आएंगे, लेकिन उनके पक्के रिजल्ट मिलने के अंदर कुछ देरी हो सकती है। इसलिए इस दौरान पूरा सब्र बनाए रखें और कोई भी बड़ा बिजनेस या फिर पैसों का फैसला जल्दबाजी में ना लें। 19 अगस्त से सितंबर के अंत तक का समय जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र में चलेंगे और शुक्र तथा बुध की स्थिति कुंडली में मजबूत होगी, तब यह समय किसी भी बड़े इंटरव्यू में सफलता पाने, सरकारी क्षेत्र के एग्जाम्स पास करने या फिर सर्विंग सेक्टर में बड़ी तरक्की पाने के लिए सबसे ज़्यादा शानदार रहेगा। इसके साथ ही 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का समय जब आपके सप्तम भाव में गुरु का गोचर शुरू होगा, वह समय शादी के रिश्तों पक्के करने, किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत करने या फिर नए क्लाइंट्स को अपने काम से जोड़ने के लिए इस साल का सबसे ताकतवर समय साबित होगा। 5 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच का हफ्ता ज्योतिष के नजरिए से बहुत ही नाजुक है। 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से परिवार और धन से जुड़े रुके हुए कामों में अचानक तेजी आ जाएगी, लेकिन ठीक इसके बाद 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले जाएंगे। इस कारण यदि आप किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर शादी से जुड़े किसी भी बात को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे 13 दिसंबर से पहले ही पूरा कर लें। आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा, वरना इसके बाद कामों में बिना बात के देरी आ सकती है। इस पूरे गोचर के समय में नीला रंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के आएगा। वास्तु और ज्योतिष के नज़रिए से आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगी, क्योंकि यह मुख्य रूप से राहु और शनि की दिशा मानी जाती है। ग्रहों की अच्छी ऊर्जा पाने के लिए इस दिशा को पूरी तरह से साफ और सलीके से रखना ज़रूरी है। यहाँ किसी भी तरह का फालतू सामान या टूटी फूटी चीजें इकट्ठा ना होने दें। इस जगह पर नीले रंग के फूल या कोई नीले रंग का पौधा लगाना आपके लिए वास्तु के हिसाब से एक अच्छा उपाय रहेगा। शनि को दर्शाने वाले नीले रंग को इस खास दिशा में रखने से आपकी फैसले लेने की ताकत गजब की तेजी आएगी और राहु द्वारा पैदा किया गया कोई भी दिमागी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। गोचर काल में ग्रह इंसान को एक खास तरह की ऊर्जा देता है, लेकिन शास्त्रों में बताए गए पक्के उपाय उस ऊर्जा को सही और पॉजिटिव दिशा में मोड़ने का काम करते हैं। आपकी राशि के लिए कुछ बहुत ही असरदार और नियम वाले उपाय हैं, जिन्हें अपने रूटीन में शामिल करना आपके लिए
मंगलकारी रहेगा। पहला उपाय आपकी राशि के स्वामी शनि देव के लिए शनि के वक्री गोचर के दौरान अपने कर्मों का सबसे अच्छा फल पाने के लिए हर शनिवार को शनि देव के वैदिक बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का एक माला यानी 108 बार जाप जरूर करें। दूसरा उपाय राहु और मंगल की बहुत तेज ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जब भी आपको लगे कि राहु आपके स्वभाव को बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना रहा है तो उस ऊर्जा को शांत और फोकस करने के लिए रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय रहेगा 5 दिसंबर के बाद जब राहु आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तब वह मन में बिना वजह के इनसिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव की पूजा सबसे अचूक उपाय है। रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर नियम से जल चढ़ाएं। भगवान शिव राहु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले देवता हैं और उनकी शरण में जाने से राहु के भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा पूरी तरह से सफलता और तरक्की में बदल जाएगी। चौथा उपाय आपके धन और करियर की लगातार तरक्की से जुड़ा है। अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने और आर्थिक खुशहाली पाने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर उसे पूरी श्रद्धा के साथ सुनना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो कुंभ राशि के जातकों ग्रहों के इस बहुत ही शुभ और तरक्की वाले समय में आपको कुछ खास सावधानियों का भी पालन करना होगा जिससे आप इस गोचर का पूरा फायदा उठा सकें। राहु असल में माया और भटकाव का ग्रह है जो ख्यालों में एक इल्यूजन या फिर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ताकतवर महसूस करेंगे उस खास समय में अपने जीवन के किसी तीसरे इंसान या थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपको पैसों का लालच देकर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसे किसी भी लालच या फिर भटकाव से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। इसके साथ ही रिश्तों के मामले में बहुत अलर्ट रहें। जो पार्टनर आपके लिए हमेशा वफादार रहा है राहु के भ्रम वाले असर में आकर उस पर बिना बात के शक या फिर डाउट करने से बचें, वरना यह आपके एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मध्य सितंबर के आसपास जब मंगल नीच के अवस्था में गोचर करेंगे उस समय आपके अंदर पैदा हो रही बदले की भावना को घमंड में न बदलने दें। बिना बात के गुस्से से खुद को बचाएं और हर मुश्किल हालात को समझदारी और ठंडे दिमाग से फेस करें। ज्योतिष शास्त्र असल में जीवन का एक साफ रोड मैप है जो हमें समय के अच्छे या फिर बुरे होने का पहले से ज्ञान देता है। यह ग्रहों का विज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है लेकिन जीवन की दिशा आखिर में अपनी मेहनत और कर्मों पर ही टिकी होती है। यदि आप साफ नीयत और सही दिशा में लगातार कोशिश करेंगे और बताए गए इन शास्त्रों के उपाय को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे तो यह पक्का है कि 2026 का यह आखिरी हिस्सा आपके जीवन का सबसे शानदार और सफल समय साबित होगा। यदि आपको ग्रहों का यह विश्लेषण अपने जीवन के मौजूदा हालातों से जुड़ा हुआ लग रहा हो तो खुद को शिव की चेतना से जोड़ते हुए ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर करें और इस जरूरी जानकारी को उन अपनों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस समय सही गाइडेंस की जरूरत है। आने वाले समय के सभी खगोलीय बदलाव और गोचर की सही जानकारी के लिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।